राहुल गांधी के इस सनसनी बयान के बाद से यूपी के चुनाव में एक नया पड़ाव दिखाई देखने को मिल रहा है। हम सबको पता है यूपी का असेंबली इलेक्शन 2027 में है, जिसकी शुरुआत और तैयारी अभी से बीजेपी गवर्नमेंट, सपा, कांग्रेस और बसपा कर चुकी है। इन सब चीजों के बीच में राहुल गांधी अपने संसदीय जगह पर गए थे, रायबरेली। वहां पर उन्होंने एक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है वीर पासी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है दलित समाज के अंदर, उनके लिए एक इवेंट रखा था और उस इवेंट में राहुल गांधी ने सबको वहां पर कहते हैं ना कि ऑडियंस को केटर किया और उसके अंदर राहुल गांधी ने ये वायरल बयान दिया। राहुल गांधी ने बोला कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हम सबको स्थायी तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे बेच दिया है और अब यहाँ पर जब सैलाब आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी इंडिया के अंदर, उस टाइम पर आरएसएस वाले लोग आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी इस चीज को ठीक कर सकते हैं और उसके बाद से आपको ना चाहते हुए भी उधर ही जाना पड़ेगा। आपको समझना चाहिए कि इस टाइम पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तो और आपके आरएसएस वाले। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जो फॉरेन ट्रिप्स थे उसके ऊपर भी काफी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का ये जो पूरा पैतरा है, इसके अंदर हमने देखा कि जो नेशनल हेड है एससी एसटी के, वो भी वहां पर मौजूद थे, साथ ही कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता वो भी वहां पर मौजूद थे। पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो दोनों ही नेताओं ने कोशिश की थी बस एक दिन पहले बसपा के जो चीफ है मायावती से मिलने के लिए। जब लोगों से पूछा गया कि वो मायावती से क्यों मिलना चाह रही हैं, ऐसा क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन दोनों ही नेताओं ने बोला कि उनका घर यहाँ से नजदीक में था और हमने सोचा कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम उससे मिल लेते हैं। पर इस बयान को किसी ने भी आंकलन के हिसाब से सही नहीं माना। कुछ ना कुछ तो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। क्या इस बार त्रिकोणीय सरकार बनने वाली है? क्या इस बार समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस एक साथ आने वाले हैं ताकि वो लोग बीजेपी को हरा सके? अगर हम पुराने और हिस्टोरिकल हिसाब से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कैसे यूपी के अंदर जब कांग्रेस का राज्यकाल था, उनका मेजर जो वोटर बैंक था वो ब्राह्मण थे, दलित थे और मुसलमान थे। लेकिन 2016 के बाद से चीजें चेंज हो गई। जैसे ही राम मंदिर का समीकरण यहाँ पर आया, उस टाइम पे इतने ढेर सारे अलग अलग इश्यूज होने लगे मस्जिदों के ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट। उस टाइम पर फिर जो आपका ब्राह्मण वर्ग का जो पूरा वोटर बैंक था वो जाके चला गया बीजेपी के पास। जो आपके दलित समाज के लोग थे वो बसपा के पास चले गए और जो मुसलमान थे और यादव थे उनका वोट मैक्सिमम आपके सपा के पास चला गया। इसके बाद से सब कुछ चेंज होने लगा। पहले राहुल गांधी या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जैसे चेहरों के साथ इलेक्शन में लड़ती थी तो कभी दलित समाज के लोगों को भी हमेशा से ऊपरी तौर पे वो ले जाने की कोशिश करती थी, पर फिर उसने वो सब चीजें छोड़ दी। धीरे धीरे करके कांग्रेस का वर्चस्व एज एन इंडिविजुअल पार्टी यूपी पॉलिटिक्स के अंदर से पूरी तरीके से हट गया और जब से योगी आदित्यनाथ आ गए उसके बाद से तो 2 टेन्योर में उन्होंने ही अभी तक अपनी साझेदारी निभाई है। तो यहाँ पर अब बसपा तो कब का एग्जिट हो गई, पर सपा भी नहीं आ पा रही थी। फिर कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि राहुल गांधी और समाजवादी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, अगर ये दो एक साथ अलायंस में आएंगे तो क्या पता कुछ तिगड़म हो जाए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ लोकसभा इलेक्शन के अंदर। जो पिछला लोकसभा इलेक्शन था उसमें हमने देखा था कि कैसे इंडिया ब्लॉक के लोगों ने, स्पेसिफिकली यूपी के अंदर, राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, कांग्रेस प्लस सपा की जो अलायंस थी, उसने बहुत अच्छा ऑपोजिशन बनाया था और बहुत अच्छे एक ऑपोजिशन के साथ से बीजेपी के साथ एक टक्कर बनाकर रखी थी। ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा गया था। इनफैक्ट यूपी के इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ही नहीं सिर्फ मेहनत करते हैं, तो प्रियंका गांधी भी काफी एक्टिव दिखाई देती हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो यूपी इलेक्शन को मोस्टली सीरियसली ही लेते हैं। पर यहाँ पे जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मिलना चाह रहे हैं और स्पेसिफिकली उनके जो सुप्रीमो है, अगर आप देखेंगे मायावती, उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ दाल में गड़बड़ जरूर है। इन लोगों की अपनी एक अलायंस चल सकती है, क्योंकि अगर आपको एक चीज समझ में आएगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अखिलेश यादव ने बोल तो दिया है कि 2027 के इलेक्शन में भी हमारा जो पूरा का पूरा अलायंस है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगा। पर अगर निजी दिनों में आप इन दोनों के रिश्ते देखेंगे कि इनकी जो डिसअग्रीमेंट्स रही हैं पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, बहुत से इश्यूज के अंदर, स्पेसिफिकली आपको याद होगा जब एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समिट के अंदर जाके शर्टलेस और अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट किए थे, उसके खिलाफ भी अखिलेश यादव ने बोला था। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहां पे अखिलेश यादव कभी ममता बनर्जी का साथ देते हैं तो राहुल गांधी ममता बनर्जी को करंट बता देते हैं। तो इस हिसाब से इनकी डिसएग्रीमेंट्स बनी रहती हैं और हमेशा ही अगर आप देखेंगे तो तनाव
मतलब इन दोनों के बीच में दिखता ही दिखता है। पर जब यूपी इलेक्शन आता है तो इतिहास गवाह है कि कैसे ये सब लोग एक साथ एकत्रित होके सामने खड़े होके बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ इस बार भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो देखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो पूरी मीटिंग है और ये जो पूरा एरिया है, वो राहुल गांधी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, राहुल गांधी को अब जाके दलित समाज के ऊपर एक तरीके से ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दलित समाज से अच्छा खासा वोट अपनाया है, लिया है, जब तक मायावती फ्रेम में नहीं आई थी। और इस बार भी अगर मायावती अपने आप को इतना वर्दी नहीं प्रूव कर पाए, तब बहुत हद तक चांसेस है कि दलित समाज या तो यादवों को अपना वोट देगी, या तो फिर कांग्रेस को भी दे सकती है। अगर आप देखेंगे, दलित समाज के लिए सबसे दो बड़े वर्ग जो हैं, वो सबसे पहला तो जाट है, दूसरा जो है वो है पासी। इसीलिए वीर पासी के लिए इतना बड़ा इवेंट हुआ यहाँ पर। स्टेज पे खड़े होके राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में भी बात की, काफी चीजें उन्होंने यहाँ पर की। और साथ ही साथ दलित समाज की जो पूरी की पूरी समस्याएं हैं यूपी के अंदर, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, किस हिसाब से बीजेपी क्या कर रही है दलित समाज के साथ, इन सब चीजों का सही तरीके से आंकलन करके यहाँ पर उनको अपने वोटर बैंक में भरने की पूरी कोशिश की। पासी सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट नहीं था, पर पासी जो समाज, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, इन सारे एरियाज के अंदर जो लोग इस टाइम पे स्थित है, इन सब लोगों को एक तरीके से कैप्चर करने की पूरी कोशिश की राहुल गांधी ने। उनके जो मसीहा हैं, उनके जो एक तरीके से जिनको वो पूछते हैं एज अ फ्रीडम फाइटर कह लीजिए, एज अ प्रोटेक्टर, उनको राहुल गांधी ने यहाँ पर बहुत ऊपरी दर्जे का सम्मान दिया है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं दलित समाज के ऊपर पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं का वोट तो उनको एज सच नहीं मिलने वाला है। हिंदुओं में जो आपके ब्राह्मण समाज है, वो तो बीजेपी के पास ही जाएगा। तो ये जो ओल्ड पॉलिटिक्स वो कांग्रेस खेलती थी, वो यहाँ पे तो नहीं खेल पाएगी, और स्ट्रैटेजी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को बीते कुछ दिनों चुनाव के बाद से ये बात तो समझ में आने लगी है कि हमेशा वो अलायंसेस में नहीं चल सकते हैं। उनकी पार्टी जो इंडिविजुअलिटी पे लड़ती थी पहले, वो अब धीरे धीरे डिमिनिश हो गई है। 70 साल कांग्रेस पार्टी ने भारत के ऊपर राज किया, उसके बावजूद भी अब वो 2 से 3 से स्टेट में ज्यादा स्टेट में है ही नहीं। उसमें से भी वो बहुत से रीजनल पार्टी के साथ अलायंसेस में है, तब जाके वहां पर उन्होंने अपने नंबर बनाए हैं। तो एनीवे, ऐसे जो दल हैं, यूपी हो गया, और फिर आपकी और भी बहुत से दल है जहाँ पे बीजेपी इंडिविजुअली खड़ी हुई है, तो कांग्रेस एज अ सेकंड नेशनल पार्टी, उसको भी उस हिसाब से स्टैंड आउट करने की जरूरत है। और इस बात की महत्वपूर्णता अब राहुल गांधी समझ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर यूपी इलेक्शन में वो बिना किसी देरी के पहले से ही यहाँ पर सारी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी की ये जो पूरी उनकी विजिट थी, वो पिछले इलेक्शन के बाद से कोई 7वीं बार अभी तक हो चुकी है। तो राहुल गांधी बाकी सारे जितनी भी जगहों पे इलेक्शन होता है, उस पर कम फोकस करके इस टाइम पे यूपी इलेक्शन के अंदर काफी ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। खैर, देखते हैं कि दलितों का वोट आखिर में जाएगा किसके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.